जय हिमालय जय भारत। हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिसंबर 2022 चल रहा है और जनवरी 2023 की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी नया साल आने वाला है। और इन दिनों एक पठान फिल्म चर्चा में है। मैं इस फिल्म पर नहीं बोल रहा हूं, बस सिर्फ इस पठान शब्द के लेकर मुझे अचानक याद आया पठानी सूट, और पठानी सूट को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं। आज जिसे हम पठानी सूट कहते हैं, वास्तव में वह महिलाओं का सलवार कमीज है। इस सूट को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग बहुत पहनते हैं और भारत में भी बहुत से लोग इसको पहनते हैं। वास्तव में इस जो पठानी सूट है, इसका इतिहास भी बहुत ही रोमांचक है। अफगानिस्तान के लोगों के लगातार हमलों से, उनके व्यवहार से, लूटपाट से तंग होकर महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरसिंह नलवा ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। अर्थात अब्दाली समेत जैसे कई क्रूर आक्रांताओं के अफगानिस्तान को महाराजा रणजीत सिंह ने अपना गुलाम बना दिया था। उस समय जो भी सिखों का विरोध करता था उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। तब यह बहुत लोकप्रिय हुआ था कि सिख 3 लोगों को नहीं मारते, पहला महिलाएं, दूसरा बच्चे और तीसरा बुजुर्ग। इसलिए पठानों ने पंजाबी महिलाओं की जो पहने जाने वाली जो सलवार कमीज थे वो पहनने शुरू कर दिए। यानी एक ऐसा समय भी आया कि जब महिला और पुरुष एक जैसे कपड़े अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो आज का इलाका है, पाकिस्तान जिसको कहेंगे, वहां पहनने लगे थे। इसके बाद सिखों ने महिलाओं की सलवार पहनने वाले पठानों को मारने से परहेज करना शुरू कर दिया। एक ऐसी घटना का उल्लेख हरसिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी पुस्तक में भी मिलता है। यानी अपने को बहुत बहादुर और क्या क्या कहने वाले ये जो पठान थे, उनको हरसिंह नलवा ने इतना भयभीत कर दिया था कि महिलाओं के सलवार पहनकर अपनी जान बचाने पर मजबूर हो गए थे। हरसिंह नलवा ने अफगानों के खिलाफ कई युद्धों में हिस्सा लिया और उन्होंने कई क्षेत्रों से अफगानों को खदेड़ दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल यानी 1807 से लेकर 1837 ईस्वी तक, यानी 3 दशक तक लगभग जो है, उसमें हरसिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की थी। काबुल बादशाहत के 3 पश्तून अधिकारी सरदार हरसिंह नलवा के प्रतिद्वंदी थे। पहला था अब्दुल शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा, दूसरा फतेह खान दोस्त मोहम्मद खान और उसके बेटे, तीसरा सुल्तान मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह का पूर्वज था। वैसे हरसिंह नलवा से पहले राजा मान सिंह ने भी अफगानिस्तान में जाकर काबुल पर हमला किया था और वहां के हिंसक कबीलों को हराकर 5 रियासतों पर विजय हासिल की थी। हालांकि यह युद्ध मुगलों के नेतृत्व में लड़े गए थे। इसी तरह अंग्रेजों के शासनकाल में सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी ने भी अफगान युद्ध जो हुआ था उसमें अफगानों को उनको जो हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह को ही गढ़वाल राइफल का जो जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के परामर्श पर फिर ब्रिटिश आर्मी ने गढ़वाल राइफल का गठन किया था। बहरहाल फिर लौटते हैं हम महान सेनापति हरसिंह नलवा पर। पाकिस्तान में जो हरिपुर शहर है वो उन्हीं के नाम पे बसाया गया था, उन्होंने ही बसाया था। और पाकिस्तानियों की देखिए करामत कि उन्होंने कुछ दिनों पहले उनकी मूर्ति वहाँ से तोड़ दी थी। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबानों की सत्ता दोबारा लौटी तो वो उन्होंने अब सभी अफगान जो लोग थे उनको आधुनिक कपड़े पहनने के बजाय जो अफगानी ये जो सूट है उसको पहनने का आदेश दिया था। तालिबान ने सभी पठानों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया था और वह ड्रेस कोड था कि सभी पठानों को पठानी सूट पहनना होगा, यानी सलवार कमीज। उस समय पाकिस्तान की स्वात रियासत के ताज प्रिंस और पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह अयूब खान के दामाद और पाकिस्तान के पूर्व सांसद और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर मियां गुल औरंगजेब ने एक बयान दिया था। मियां गुल ने
इस तालिबानी ड्रेस कोड की निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि तालिबान को अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में तालिबान ने जो ड्रेस कोड लागू कर रहा था वह पठानों का सही कोड नहीं है, ये उन्होंने कहा था। यह ड्रेस कोड सलवार है कमीज हरि सिंह नलवा के तलवार के डर से पठान पुरुषों ने पहनी थी और स्वेच्छा से नहीं। उस समय मियां गुल औरंगजेब के बयान ने पाकिस्तान की कथित मर्द मोमिन की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि मियां गुल औरंगजेब ने ऐतिहासिक सच्चाई बताई थी। दरअसल मियां गुल औरंगजेब जो है वो तालिबान को आईना दिखाना चाहता था, लेकिन इस आईने को दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में जो पूरा इस्लामिक देश था उसका सच्चाई सामने आ गई कि वह मुसलमान जो वहाँ के पठानी सूट पहनते हैं वास्तव में वे क्या है कि वे हरि सिंह नलवा की तलवार से डर कर उन्होंने जो महिलाओं की कमीज पहन थी वही वे पहनते हैं। तो यही पाकिस्तान की औकात आज भी है। मियां गुल ने कहा था, जो औरंगजेब है मियां गुल औरंगजेब, उसने कहा था महाराजा रणजीत सिंह की सेना 1820 में हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सीमा पर आ गई। हरि सिंह नलवा की सेना ने हमारे पूर्वजों को बहुत आसानी से जीत लिया, ये औरंगजेब कह रहा है। पूरे लिखित इतिहास में एकमात्र समय है जब हम पर विदेशियों का शासन लागू हुआ और हम गुलाम हो गए। वो अपने बात कर रहा पाकिस्तानी के। सिख सेना से पठान इतने भयभीत थे कि बाजार में सिखों को देखकर छिप जाते थे। जो कोई भी सिखों का विरोध करता था उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। उस समय यह बहुत लोकप्रिय हो गया था कि सिख नहीं 2-3 लोगों को नहीं मारते थे, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वे महिलाओं को नहीं मारते थे, बच्चों को नहीं मारते थे और तीसरे बुजुर्गों को। यानी ये उस सभ्यता के बिल्कुल विपरीत था। ये सनातनी धर्म और सनातनी जो यहाँ से धर्म निकले हैं, चाहे जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये इन्होंने कभी भी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं किया। शिवाजी का एक उदाहरण भी इसमें शामिल है, जब उन्होंने एक मुस्लिम आक्रांता की युद्ध में हराकर उनकी बहू को जो है सकुशल वापस लौटा दिया था। जबकि अपने को महान सभ्यता कहने वाले लोग तैमूर लंग का उदाहरण जानते सकते हैं, जो कि कम से कम यहाँ से 2 लाख गाय भैंसों के साथ इतने ही महिलाओं, बच्चों को और पुरुषों को गुलाम बनाकर ले गया था। ऐसे थे ये लोग। खैर, अब फिर हम आते हैं ये जो मियां गुल औरंगजेब है उसके बयान पर। उसने ये कहा कि सिख सेना से पठान इतने भयभीत थे कि बाजार में सिखों देखकर छिप जाते थे। जो कोई भी सिखों का विरोध करता था उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। उस समय एक बात बहुत फेमस थी, जो मैंने पहले भी कहा कि सिख 3 लोगों को नहीं मारते थे, उनकी जान नहीं लेते थे। पहली महिला, दूसरे बच्चे और तीसरे बुजुर्ग। इसके बाद पठानों ने पंजाबी महिलाओं के जो सलवार पहनते हैं, उसी कमीज सलवार, उसको पहनना शुरू कर दिया। यानी एक ऐसा समय आया जब महिलाओं और पुरुष एक जैसे कपड़े पहनने लगे। इसके बाद सिखों ने उन पठानों को मारने से भी परहेज किया जिन्होंने महिलाओं की सलवार पहनी थी। दरअसल पठानों की सलवार पहनना सिख सेना के सामने पठानों का आत्मसमर्पण था और आत्मसमर्पण करने वालों पर सिख हमला नहीं करते थे। हरि सिंह नलवा को लेकर एक और विवरण मिलता है और यह इतिहास की कई किताबों में भी दर्ज है। हरि सिंह नलवा ने पठानों से कर मांगा जब उन्होंने उसको जीत लिया था। तो पठानों ने देखा कि हरि सिंह नलवा क्या करेंगे, तो उन्होंने पठानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। गुस्से में हरि सिंह नलवा ने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। तब पठान घुटनों के बल बैठ गए और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वे कर देंगे। लेकिन हरि सिंह नलवा ने अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी और कहा कि मेरी तलवार म्यान से निकली है, अब मैं अपना काम किए बिना नहीं लौटूंगा, मुझे 5 पठानों के सिर चाहिए। तब पठानों ने हरि सिंह नलवा को 5 बकरे काटने और तलवार से उनकी खून की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी मिन्नतें की। आखिरकार नलवा मान गए। हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 को पंजाब के गुजरांवाला में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह और माता का नाम धर्म कौर था। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहकर पुकारते थे। उनके पिता का तब निधन हो गया था जब नलवा मात्र 7 वर्ष के थे। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह के आयोजित वसंतोत्सव पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में हरि सिंह नलवा ने भाला, तीर चलाने और अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में उनको भर्ती कर लिया था। शीघ्र ही वह महाराजा रणजीत सिंह के
भरोसेमंद सेना नायकों में शामिल हो गए। एक बार शिकार करते समय महाराजा रणजीत सिंह पर अचानक एक शेर ने हमला किया। तब हरि सिंह ने उनकी रक्षा की। इस पर महाराजा रणजीत सिंह के मुंह से अचानक निकला, अरे तुम राजा नल की तरह बहादुर हो। तभी से वे नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाद में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। अब सवाल यह कि नल कौन थे? नल दमयंती एक अनोखी प्रेम कथा भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महाभारत में यह कथा आती है। यह कथा है कि विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अति सुंदर थे। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। वे चारों भी उनके स्वयंवर में नल का रूप धारण कर आ गए। नल के समान रूप उसी की तरह दिखने वाले 5 पुरुषों को देखकर दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। नल दमयंती का मिलन तो हो जाता है, पर कुछ समय वियोग भी हो जाता है। दोनों बिछुड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछुड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद नल को कारकोटक नाम सांप ने डस लिया था, जिस कारण उनका रंग काला पड़ गया था और उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचे। चूंकि अब उनका रंग काला हो चुका था तो दमयंती के लिए अब उनको पहचाना बहुत मुश्किल था। उसने अब फिर भी नल को पहचान लिया और पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी जो बाजी हार थी उसको जीत ली थी और इस तरह फिर वे दोनों का मिलन हो गया। बहरहाल फिर अब हरि सिंह नलवा पर लौट आते हैं। अब्दुल शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे क्रूर आक्रांताओं के क्षेत्र को जीतने वाले हरि सिंह नलवा 1837 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कहा जाता है कि तब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा कर रहे थे। कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरौद के किले की ओर बढ़ रही सेना मांगी थी, लेकिन 1 महीने तक मदद नहीं मिल पाई थी। सरदार हरि सिंह नलवा अपने मुट्ठीभर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और 1892 में पेशावर के एक हिंदू बाबू गज्जूमल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक भी बनवाया था। इस तरह इन क्रूर पठानों को पैजामा पहनाने वाले, सलवार पैजामा पहनाने वाले जो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा की वीरता को और उनके अदम्य साहस को देखते हुए भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। और ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें जो तीसरी पट्टी हरी जो रंग है वह नलवा को ही श्रद्धांजलि देने के लिए उसमें लगाई गई थी। इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन यह आमतौर पर सुनने को मिलता है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को, जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, उसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।